भाइयों बहनों, मां गंगा के आंचल में बसा हुआ यह जनपद भारत के इतिहास की गाथा का साक्षी है। याद करिए, महाराज दुष्यंत और उनके पुत्र भरत जो भारत की गौरवशाली परंपरा के लिए स्मरणीय रहे हैं, आप सभी को इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और इसीलिए मैं काफी दिनों से सोच रहा था, जब भी मैं बिजनौर आने के लिए कोई कार्यक्रम बनाता था, कोई ना कोई बात होती थी, लेकिन इस बार मैंने कहा कि नहीं, बिजनौर तो मैं जाऊंगा और कोई सौगात लेकर के जाऊंगा। और भाइयों बहनों, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुकंपा से हमारे जो ये माननीय विधायकगण मंच पर बैठे हुए, इनके परिश्रम से पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह जी, श्री यशवंत सिंह जी के उस समय के प्रयास से आज बिजनौर जनपद को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। मेडिकल कॉलेज उच्च विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का केंद्र तो होता ही है, अब बिजनौर का नौजवान भी पढ़ने के लिए मेरठ, दिल्ली, लखनऊ या अन्यत्र नहीं, बल्कि इसी मेडिकल कॉलेज में वह पढ़ेगा, यहीं पर वह अध्ययन करेगा, यहीं पर अच्छा डॉक्टर बनेगा और यहीं की जनता को विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। यहां का नौजवान डॉक्टर बनेगा, मेहनत से यहां के बुजुर्गों का, यहां के नागरिकों की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। और इसीलिए लोक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से जो सौगात आपको दी जा रही है, इसको हम लोग महात्मा विदुर जी के नाम पर समर्पित करते हैं कि महात्मा विदुर के नाम पर बिजनौर का यह मेडिकल कॉलेज जाना जाएगा। भाइयों बहनों, याद करिए, जैसे आपने सुशांत सिंह को, अशोक राणा को, ओम कुमार को, श्रीमती कमलेश सैनी को, श्रीमती सुची चौधरी को विधायक चुना, ऐसे ही अगर नगीना विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया होता, नूरपुर में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया होता, तो भाइयों बहनों, विकास और भी गुना ज्यादा देखने को मिलता। ये जितने हमारे विधायक हैं ना, जिनका मैंने नाम लिया है, इन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी ने 2000, किसी ने 4000 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को, मैं उनका भी उल्लेख भी करूंगा थोड़ी देर में, उनको लाए, उनका विकास कराया। और ये जो मेडिकल कॉलेज आपको मिल रहा है ना, ये सभी लोग जब विधानसभा सत्र में या कभी लखनऊ आते थे, एक बार जरूर कहते थे कि हमारे बिजनौर के लोग कब तक इधर उधर जाएंगे, क्या वहां पे मेडिकल कॉलेज नहीं खुल सकता है। हमने कहा कि जनता जनार्दन ने सरकार बनाई है तो मेडिकल कॉलेज को क्या, वहां पर बहुत कुछ देंगे। और भाइयों बहनों, आज ये मेडिकल कॉलेज बिजनौर वासियों के लिए यही उपहार लेकर के हमारी सरकार आई है। अब याद करिए, हमने इसकी लागत रखी थी 281 करोड़, और जब पारदर्शी तरीके से ई टेंडरिंग की व्यवस्था आगे बढ़ाई गई तो कुल 246 करोड़ में ही ये भव्य मेडिकल कॉलेज 18 महीने में बन करके तैयार होगा। एडमिशन भी होंगे,
स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा भी बिजनौर वासियों को और आसपास के क्षेत्र के वासियों को प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, आप याद करिए 1947 में देश आजाद हुआ था। 1947 में भारत की स्वाधीनता के बाद से देश के 7 दशक बीत गए, 70 वर्ष बीत गए। 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे और आज 2017 से लेकर के 2021 के बीच में हमारी सरकार प्रदेश के अंदर 32 नए मेडिकल कॉलेज के साथ प्रदेश की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। 2 एम्स एक गोरखपुर में, दूसरा रायबरेली में प्रारंभ हो चुका है और जिले में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज उपलब्ध करा दी गई हैं और आपके बिजनौर जनपद में तो धामपुर में एक 100 बेड का भी हॉस्पिटल बन करके यहां की जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया गया है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन पहली सरकारें अपना विकास कराती थी। उनको गांव की चिंता नहीं होती थी, गरीब की चिंता नहीं होती थी, दलित की चिंता नहीं होती थी, बुजुर्ग की चिंता नहीं होती थी, सामान्य नागरिक की चिंता नहीं होती थी। उन्हें तो मैं और मेरा तक सीमित हो गया था। मेरा विकास हो, मेरे परिवार का विकास हो और उसी के इर्द गिर्द सब घूम करके रह जाता था और जो बचता था उनके गुर्गे माफिया और गुंडे बनकर के जनता पर कहर डालने का कार्य करते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आपने कानून व्यवस्था देखी होगी। अब कोई बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर किसी ने जरूरत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य आज प्रदेश की सरकार के मार्गदर्शन में हो रहा है। आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा इससे पहले क्या होता था। इससे पहले कोई पर्व और त्योहार आता था तो दंगा शुरू हो जाता था, कोई आयोजन होता था दंगा शुरू होता था, कावड़ यात्रा का समय आता था प्रशासन रोक लगा देती थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा पर्व और त्योहार में अगर कोई दंगा करेगा तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त करवा देंगे और संपत्ति ही जब्त नहीं करवाएंगे। अगर सरकारी संपत्ति को और व्यापारियों के प्रतिष्ठान को किसी ने आग लगाई तो उसकी भरपाई करते करते उनकी 7 पीढ़ियां चली जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं कर पाओगे। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं। 4.5 साल पूरे हो गए, उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं, उत्तर प्रदेश में गौकसी नहीं, उत्तर प्रदेश में गौ तस्करी नहीं, अवैध बूचड़खाने बंद हो गए और बहन और बेटियों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करते हुए सुनिश्चित किया गया कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और साथ साथ जब पुलिस की भर्ती हो तो 20% स्थानों पर बेटियों की भर्ती जरूर होनी चाहिए। आज 30,000 बेटियां प्रदेश के अंदर पुलिस में भर्ती होकर के महिला सुरक्षा के साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, ये काम इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सरकार की नीयत साफ है। सरकार जनता को समर्पित है और सरकार बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचा रही है। याद करिए ना, पहले कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में केवल वोट बैंक की नीयत से सोचता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 5 प्रमुख स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया।
और यही नहीं, लखनऊ में हमारी सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भव्य स्मारक बनाने का काम कर रही है। हमने काशी में संत रविदास जी के पावन प्राकट्य स्थल पर भी उनका भव्य मंदिर और साथ साथ पर्यटन विकास की सुविधाओं को विकसित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। और महर्षि वाल्मीकि के पावन साधना स्थली लालापुर विकास की नई और पर्यटन सुविधाओं की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पिछली सरकारों में कहा जाता था कि अयोध्या में कोई परिंदा नहीं मार सकता। हमने कहा अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाएंगे। और भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के कार्य का शुभारंभ कर दिया है। अब अयोध्या में दुनिया की कोई ताकत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण को रोक नहीं सकता है। और आगामी 3 वर्ष के अंदर जब भगवान राम का यह भव्य मंदिर बनेगा, दुनिया का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर होगा। हर भारतवासी को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। भाइयों बहनों, पिछली सरकारें तुष्टीकरण की नीति पर किस तरह चलती थी। दंगे होते थे, आतंकी वारदात होती थी, मुजफ्फरनगर के दंगे होते थे और दंगाइयों को मुख्यमंत्री कार्यालय में सम्मानित किया जाता था। हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते थे, लेकिन आज तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। आज तो झूठे मुकदमे समाप्त हो रहे हैं। स्पेशल लोक अदालत के माध्यम से जितने फर्जी मामले समाप्त करवाए जा रहे हैं, अनावश्यक किसी को परेशान न होना पड़े। किसान भाइयों के लिए केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार पूरे समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। 2017 में आते ही हमारी सरकार ने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ करके उनके जीवन को सम्मान और स्वावलंबन के साथ जोड़ने का काम भी किया है। आज आप देख रहे होंगे, जब भी कोई महामारी आती थी, बीमारी के साथ साथ भूख से मौतें होती थी। लेकिन भाइयों बहनों, अब बीमारी से कोई मौत हो, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था पहले से रहती है कि नहीं, उपचार फ्री होना चाहिए। भूख से कोई मौत न हो, गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा मिलनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में तो 15 करोड़ लोग हर महीने इस फ्री में राशन की सुविधा के साथ जुड़ करके देश के अंदर कोरोना की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, हम सबको आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। एक संवेदनशील, भारत माता को समर्पित और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार के नेतृत्व में मार्गदर्शन में भारत दुनिया की एक महाताकत के रूप में अग्रसर हो रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश आज विकास की जिन नई बुलंदियों को छू रहा है, उसी क्रम में मैंने आपको बताया था, ये महात्मा विदुर की भूमि है। और इसीलिए महात्मा विदुर की इस भूमि पर भाइयों बहनों, महात्मा विदुर की इस पावन तपस्थली को प्राच्य भारतीय विद्याध्ययन केंद्र के रूप में विकसित करने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। साथ साथ यहां पर जो कार्य हुए हैं, अब तक बिजनौर जनपद में 1426 करोड़ रुपए की लागत के कार्य संपन्न किए जा चुके हैं और लगभग इतने ही लागत के कार्य वर्तमान में चालू स्थिति में हैं। आपके सामने में कुछ योजनाओं के बारे में, बिजनौर मुरादाबाद 4 लेन की सड़क,
भाइयों बहनों 209 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य संपन्न किया गया है। इसी प्रकार से रेहड़, कहरीपुर, बाजीगढ़, सुआंवाला, सुरजन नगर मार्ग के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण पर भी लगभग 52 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से मुरादाबाद, हरिद्वार, देहरादून राजमार्ग, इसके सुदृढ़ीकरण का कार्य संपन्न किया जा चुका है। नगीना, हरेवली, शेरकोट, ये जिला मार्ग है। इस पर 15 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से कार्य पूरा किया गया है। दतियाना, चांदपुर, नूरपुर मार्ग 17 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से यहां पर कार्य पूर्ण कराया गया है। धामपुर में 100 बेड का हॉस्पिटल 26 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से संपन्न हुआ है। राजकीय पॉलिटेक्निक राहतपुर खुर्द के लिए 8 करोड़ रुपए लगा करके इसे पूर्ण किया गया है। राजकीय महाविद्यालय मीरापुर 7 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च करके इसे पूर्ण कराया गया है। आप लोग अपने कार्य के लिए कलेक्ट्रेट में जाते हैं। कलेक्ट्रेट का अपना भवन जीर्ण शीर्ण था, उसके बी और सी ब्लॉक के निर्माण पर भी 6 करोड़ 70 लाख खर्च करके उसे पूर्ण किया गया है। नजीमाबाद का जो बस स्टेशन है, इस पर भी 4 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से यहां का कार्य पूरा कराया गया है। और भाइयों बहनों, इसी प्रकार से तमाम अन्य योजनाओं को यहां पर, विकास की योजनाओं को यहां पर पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। चाहे वह बालिकाओं की शिक्षा का हो, 6 कस्तूरबा विद्यालयों को 8वीं से बढ़ा करके 12वीं तक एक प्रकार से आवासीय विद्यालय के रूप में उन्हें विकसित करने की कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत 8 राजकीय इंटर कॉलेजों का निर्माणाधीन, जिस पर प्रत्येक पर 4 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। और इसी प्रकार से एक मिनी स्टेडियम के निर्माण पर भी 5 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर पैसा उपलब्ध कराया गया है। भाइयों बहनों, अब तक अगर किसान योजना के बारे में आपको मैं बताऊं तो कृषि ऋण योजना के अंतर्गत लगभग 90 लाख किसानों का ऋण माफ हुआ, 90,000 किसानों का ऋण माफ हुआ था आपके बिजनौर जनपद में, जिस पर 550 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने खर्च किए थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3,71,224 किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं और इन पर 560 करोड़ रुपए अब तक सरकार ने इनके खाते में उपलब्ध करवाए हैं। इसी प्रकार से गन्ना किसानों के बारे में, भाइयों बहनों, गन्ना किसानों के बारे में हम लोग एक नया, बहुत शीघ्र इसके बारे में हमने एक कमेटी गठित की है जो गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य में वृद्धि करने का कार्य कर सके, और इस पर बहुत शीघ्र सरकार घोषणा करने वाली है। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपके जनपद बिजनौर में 3,46,697 किसानों के 12,951 करोड़ रुपए, 34 लाख रुपए उनके खाते में गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर एक जनपद एक उत्पाद में 247 लाभार्थियों को 8 करोड़ 59 लाख रुपए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 6 करोड़ 9 लाख रुपए, यानी तमाम अन्य योजनाओं को जोड़ने का कार्य भी प्रदेश के अंदर हो रहा है। चाहे वह आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, हर एक योजना का लाभ हर एक गरीब को बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। और इसीलिए आज
हम सब आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, जब सरकार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दे रही है, तो आपका समर्थन भी बिना भेदभाव के प्राप्त करने की आकांक्षा रखती है। और यही अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं कि सुरक्षा और सम्मान ये सरकार देगी, लेकिन समर्थन सरकार को आपका चाहिए। और इसी के लिए आह्वान करने के लिए, पिछली बार नगीना में चूक हुई, इस बार चूक नहीं होनी चाहिए। क्या आप मेरे साथ संकल्पित हैं? मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाने में योगदान किया। मैं धन्यवाद दूंगा कि ज्यादातर विकास खंडों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख बने। लेकिन मेरा आह्वान होगा, विधानसभा चुनाव प्रदेश के भविष्य को तय करने वाला होता है। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 7.25 वर्ष के दौरान कभी छुट्टी नहीं ली। बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके देश की जनता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए उन्होंने अपना पूरा समय दिया है। और 4.5 वर्ष से प्रदेश के अंदर हमारी सरकार इसी भाव के साथ कार्य कर रही है। जब 4.5 वर्ष हमारी सरकार जनता जनार्दन के लिए पूरे भाव के साथ कार्य कर रही है, तो आगामी 6 महीने भी आप भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन को दे देंगे, तो भाइयों बहनों 2017 का रिकॉर्ड भी टूटेगा और विकास इससे दुगनी रफ्तार से आपके गांव और घर तक पहुंचेगा। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं एक बार फिर से मंच पर उपस्थित अपने वर्तमान और पूर्व सभी जनप्रतिनिधियों को, माननीय विधायकों को, माननीय सांसदों, पूर्व सांसदों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि मेडिकल कॉलेज यथाशीघ्र बन करके यहां की जनता को अपने भरपूर लाभ देने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।